हमारे बीच मौजूद है। सर, पहली बात तो हम आपका मुमरा शहर में खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। आपने मुझे कॉल किया कि शमीम भाई, जो 40 गांव के वो चचा थे, अशरफ भाई, तो जो उनके साथ रेलवे में हादसा हुआ था, उनको कुछ लोग प्लान कर रहे थे कि उनको उठा के रेलवे से फेंक दे, डब्बे से फेंक दें। उनको बहुत बुजुर्ग आदमी को उन्होंने बहुत मारे भी थे। उसके बाद हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जो एडिटर है हमारे बड़े भाई रफीक कामदार साहब ने डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को फोन किया और जितेंद्र आवाड साहब जाकर के वहां पे उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। उसके आगे का वाकया मैं बताऊं, लोगों को लगेगा भाई शमीम खान तो कुछ भी बोलेंगे आवाड साहब के लिए, इससे अच्छा मैं नहीं बोलते हुए मैं सीधा सीधा आपके बीच में जो मेहमान 40 गांव से आए हैं वो खुद बात करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख गब्बूर से हजरत नूर, नगर सेवक 40 गाँव, मुस्लिम समाज अध्यक्ष हूँ मैं। और ये जो हादसा हुआ था रेलवे के अंदर, ये अशरफ भाई हमारे जो वार्ड के थे, हमारी गली के थे, ये उनकी उम्र 70-80 साल की उम्र थी। ये रेलवे के अंदर आते आते इनको कुछ लोगों ने, नौजवान बच्चों ने इनको मार ठोक करे। उसके मार ठोक करने के बाद उनके बेइज्जती करी, लातों बुक्के से मारे गया। उसके बाद उनको, हमारे को जब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ करके, तो हमने गाँव के इधर उधर सब तरफ फोन किए। उसके बाद इनको जो आवाड साहब जो थे, ये आवाड साहब को, कामदार साहब, इन्होंने आवाड साहब को रेलवे पुलिस स्टेशन पर ले जाके उनको हमारे न्याय दिलाए। और हमारे खानदेश भाग से, हमारे जो खानदेश भागों में जो झगड़ा हुआ था, डोंडाचा नंदुरबार, उधर भी हिंदू हमारे जो लोगों पे अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ऐसे ही हमने आवाड साहब को फोन किए। आवाड साहब ने दुलिये के और डोंडाचे के एसपी पे आए कि भाई आवाड साहब ने, और जो हमारे पत्रकार जो थे, उन्होंने जो हमारे लोगों पे अन्याय हुआ है, इसको जो इन्होंने न्याय दिलाए। हम इनको मुस्लिम समाज तरफ से, मैं समाज अध्यक्ष हूँ मुस्लिम समाज का और नगर सेवक भी हूँ, इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ऐसे ही हम उम्मीद रखते हैं आवाड साहब से कि भाई ऐसे ही हमारे समाज को, हमारे बिरादरी के लोगों को जो न्याय देते, तो हम इसके ऊपर बहुत बड़ा इनके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आवाम से ये कहना है कि ऐसे ही आदमी को आवाम ने भी साथ देने को होना, जो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, सारे जहां को साथ में लेके चलो, ऐसा ये लीडर जो रात नहीं दिन नहीं जो देखता है, जो हर इंसान के लिए उठता है, तो ऐसे इंसान के लीडर के लिए मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लीडर के लिए जान तोड़ के मेहनत करके और इनको पाए तख्ते पे पहुंचाना अपना काम है। और अपने सारे मुसलमानों से मैं विनती करता हूँ कि भाई ये जो आवाड साहब है, इनको साथ दे के उनको ज्यादा मसले निकाल के लाना। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम जो निहायत मेहरबान है, जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है। मैं फैजपुर शहर का रहने वाला हूँ, जलगांव जिले का अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटिक बिरादरी का जिला सदर हूँ। 15-17 साल से करीबन मेरा और आवाड साहब का एक रिलेशन है। मैं एक छोटे से परिवार से, एक सीधे साधे परिवार से आता हूँ, लेकिन जब भी कभी आवाड साहब को मैंने मुस्लिम समाज के कुछ मसले मसाइल के लिए फोन किया होगा, तो अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब ने वो फोन मिस किया। कितनी भी बड़ी, कितने भी पता तो चलो। और कोरोना की लाट थी, और उस कोरोना में हमारे नासिक का जो हमारा एक भांजा था नदीम करके, सॉरी तनवीर शेख, उसको प्लाज्मा और रेमडेसिविर लग रहे थे। और उस वक्त की हालात ऐसी थी कि अच्छे को वो नहीं मिल रहे थे। तो एक ही फोन पे साहब ने वो हमको अवेलेबल करके दिया। और जब भी कभी जलगांव जिले में नहीं बल्कि पूरे खानदेश में जो भी मुस्लिमों पे अन्याय अत्याचार हुए होंगे, दंगल हुए होंगे, तो उस वक्त वहाँ के एसपी होंगे, प्रॉपर पीआई होंगे, पीएसआई होंगे, उनको साहब ने फोन करके यही बोला कि भाई आप कायदा सुव्यवस्था कायम रखो, मुसलमानों को न्याय दो, हम ये देश सबका है। ऐसी काम करने की एक तरकीब हमारे हरदिल अजीज जितेंद्र आवाड साहब की है। जब भी हमने उनको कभी बुलाया है, जलगांव जिले में भी कुछ मसले मसाइल के लिए बुलाया होगा, तो जितेंद्र आवाड साहब हमारी एक आवाज पे वहाँ लब्बैक कहते हुए पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहूंगा कि कई मुस्लिम लीडरान आएंगे, लेकिन असल में बात मैं मुमरा की आवाम को ये बताना चाहूंगा कि हमारा कोई भी मुस्लिम भाई आज के हालात में अगर यह इलेक्शन लड़ता है, तो उसका मकसद है जातिवादी पार्टी को मदद करना।
हम एक ईमान वाले अल्लाह को चाहने वाले तमाम मेरे भाइयों ने वो बात को अपने दिल में रखते हुए उसको सोचना चाहिए कि हम एक आज अगर कोई मुस्लिम हमारी बात रखता है तो उसका आज के हालात और आज के जातिवादी पॉलिटिशियन में जो दबदबा नहीं है, लेकिन विधानसभा में अगर जितेंद्र आव्हाड साहब कोई बात रखते हैं तो उस पर जल्द से जल्द एक्शन ली जाती है। इसी के लिए हमें जात पात धर्म न देखते डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ खड़े रहना चाहिए। इतना ही मैं मुमरा के आवाम से कहना चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।